नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात दो पड़ोसियों की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिनके बीच सैन्य झड़पें जारी हैं, जिनमें अब तक कई दर्जन लोग और सैनिक मारे जा चुके हैं। आखिर इन दो इस्लामी मुल्कों के बीच ऐसा खूनी संघर्ष क्यों हो रहा है? क्या है डूरंड सीमा जिसे अफगानिस्तान मान्यता देने से इनकार करता रहा है? क्या दोनों के बीच तनाव साम्राज्यवादी शासन की देन है? आखिर अफगानिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को मान्यता देने का विरोध क्यों किया था? और क्या तालिबान को जन्म देने के पीछे पाकिस्तान की ही योजना थी, जो आज उसके लिए भस्मासुर बन गया है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस कार्यक्रम में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो देश और बीच में इस समय बारूद बिछी हुई है। बहरहाल इस समय कुछ ऐसी स्थिति है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तुर्की के ऐतिहासिक शहर इस्तांबुल में बातचीत हो रही है, लेकिन तीसरे दिन यानी 27 अक्टूबर को भी यह वार्ता बेनतीजा ही रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि जल्द ही दोनों देशों के बीच शांति वार्ता होगी और जल्द ही कोई नतीजा निकलेगा, जिसके बाद इस्तांबुल में बातचीत शुरू हुई। वैसे भी ट्रंप महोदय आजकल दुनिया भर में शांति कराते नजर आ रहे हैं। उन्हें नोबेल प्राइज चाहिए था, जो फिलहाल उन्हें नहीं मिला। बहरहाल इसके पहले कतर की राजधानी दोहा में 19 अक्टूबर को बातचीत हुई थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, और दोनों देश सीज फायर के लिए सहमत हुए थे। लेकिन दोनों देशों के बीच फायरिंग फिर भी जारी है। इस्तांबुल में जारी वार्ता के बीच रविवार को यानी 26 अक्टूबर को भी पाकिस्तानी सेना ने दावा किया, क्या 25 उग्रवादियों को उसने मार गिराया और घुसपैठ की दो बड़ी कोशिशों को नाकाम कर दिया। यह कह रहा है पाकिस्तान। 2021 से अब तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीपीपी ने पाकिस्तान पर 600 से ज्यादा हमले किए हैं। पाकिस्तान के 1000 से ज्यादा सैनिक और नागरिक इन हमलों में मारे गए हैं। और अब जो यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है वो कहती है अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमलों में 37 नागरिक मारे गए हैं और 425 घायल हुए। कुछ समझ में आया आपको? घुसपैठ की चिंता पाकिस्तान को सता रही है। आम तौर पर तो होता यह है कि भारत चिंता जताता है कि पाकिस्तान से भारतीय सीमा में आतंकी घुसपैठ हो रही है, लेकिन पाकिस्तान भी अब यही सवाल उठा रहा है। उसका निशाना है अफगानिस्तान। आरोप है कि सरकार में बैठे तालिबान के शह पर पाकिस्तानी सीमा के अंदर आतंकी हमले होते हैं। उसका आरोप है यानी पाकिस्तान का कि 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता में आने के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार आतंकी हमले कर रहा है। आप कुछ चौंक नहीं रहे हैं? जिस संगठन के नाम में पाकिस्तान है वो पाकिस्तान पर हमला क्यों कर रहा है? इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास खंगालना होगा। पहले तालिबान का और फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान का, और इससे भी पहले नजर डालनी होगी 45 साल पुरानी घटना पर, और वो ये है अफगानिस्तान में रूसी सैनिक, सोवियत सैनिक उस समय कहा जाता था, वो घुसाए 1979 में। शीत युद्ध का जमाना था। जवाब में अमेरिका ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के जरिए स्थानीय विद्रोहियों को हथियार और संसाधन दिए। इन्हें मुजाहिदीन कहा गया, जो धर्म की रक्षा के लिए जिहाद करने निकले थे। पाकिस्तान की आईएसआई यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने इन लड़ाकों को पेशावर, क्वेटा और कराची के मदरसों में ट्रेनिंग दी। ध्यान दीजिएगा, मदरसों में। इनमें अफगान शरणार्थी बच्चे भी थे जिन्हें तालिब कहा जाता था। अब मदरसे में तो छात्र रहेंगे, तो जाहिर है वो तालिब हो गए, और तालिबान इसी तालिब का प्लूरल है, यानी छात्रों का समूह। जब कई छात्र होते हैं, समूह में होते हैं, तो कहा जाता है ये तालिबान है। मदरसे में पढ़ते हैं, तालिब है एक छात्र, तालिबान है प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। और ये है मुल्ला उमर। ये मुल्ला उमर की तस्वीर है, वही जिसने 1994 में आधिकारिक रूप से कंधार में तालिबान की स्थापना की थी। पाकिस्तान उसे फंडिंग करता था और हथियार सप्लाई करता था। इसका हर कदम आईएसआई के हिसाब से उठता रहा। पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए था, यानी
कहा यह जाता था कि भारत से युद्ध हुआ तो अफगानिस्तान में वो पीछे हटने की जगह पा जाएगा। इसे स्ट्रैटेजिक डेप्थ कहते हैं। और फिर जब 1996 में तालिबान ने पहली बार कब्जा किया काबुल पर, उस समय पाकिस्तानी लोग और लड़ाके अफगानिस्तान में खुलेआम घूमते थे। पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात दुनिया के 3 ऐसे देश थे जिन्होंने तालिबान को उस समय आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। इस बीच तमाम दूसरे विद्रोही समूहों के साथ तालिबान का झगड़ा भी चलता रहता था, लेकिन तालिबान ही पाकिस्तान का असल मोहरा था। फिर एक ऐसी घटना होती है जिससे समीकरण बदल जाते हैं, और यह थी 11 सितंबर 2001 की घटना, जब न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स पर 2 विमानों ने हमला किया। जैसे मिसाइल होते हैं, उन विमानों को ही मिसाइल बना दिया गया। दूसरा हमला पहले हमले के 17 मिनट बाद हुआ। इमारतों में आग लग गई, जिससे ऊपरी मंजिल पर लोग फंस गए और शहर धुएं में डूब गया। 2 घंटे से भी कम समय में दोनों जो 110 मंजिला टावर थे ये धूल के विशाल गुबार में ढह गए। तीसरे विमान ने पेंटागन के पश्चिमी हिस्से को नष्ट कर दिया, जो देश की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के ठीक बाहर स्थित अमेरिकी सेना का विशाल मुख्यालय है। इन हमलों में 90 देशों के 2977 लोग मारे गए। 2753 लोग न्यूयॉर्क में मारे गए, 184 लोग पेंटागन में मारे गए और 40 लोग फ्लाइट में मारे गए। अमेरिका ने इस हमले का जिम्मेदार तालिबान को माना। उसने तालिबान के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। पाकिस्तान ने सामने से, या कहिए दिखावे में, पूरी तरह से अमेरिका का साथ दिया, और तब तालिबान को लगा कि पाकिस्तान ने तो धोखा दिया। इस बीच अफगानिस्तान में सरकारें बनती बिगड़ती रही। लोकतंत्र को लेकर भी प्रयोग हुए, लेकिन अफगान झुकने को तैयार नहीं। आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर अमेरिका और अफगानिस्तान की बातचीत हुई और सैनिकों की वापसी की घोषणा कर दी गई। याद रखिए, अमेरिकी सैनिक लंबे समय से अफगानिस्तान में तैनात थे, वहां उनके एयर बेस थे। तो अमेरिका के साथ बातचीत हुई डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर फरवरी 2020 में, और वहां एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इसमें यह कहा अमेरिका ने कि 1 मई 2021 तक सभी सैनिक हटा लेगा अमेरिका। बदले में तालिबान ने शांति वार्ता और आतंकवाद रोकने का वादा किया। लेकिन ट्रंप चुनाव हार गए, पर उनके उत्तराधिकारी जो बाइडेन ने इस वादे को पूरा किया। थोड़ा देरी जरूर उसमें हुई, फिर भी फरवरी 2020 में, जो अभी हमने आपको बताया कि ये पूरी वार्ता हुई थी अमेरिका और तालिबान के बीच में, और तालिबान ने वादा किया था कि वो हटा लेगा। और फिर ये दिन आया जब अमेरिका ने सारे अपने जो सैनिक थे उन्हें वापस बुला लिया। 15 अगस्त 2021 को दरअसल तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और अफगान सरकार गिर गई। और अमेरिका ने उससे पहले तो नहीं, लेकिन 30 अगस्त तक अपने सभी सैनिकों को अमेरिका वापस बुला लिया। इस घटना का पाकिस्तान ने जश्न मनाया। अंदाज ये था कि हमारा प्लान कामयाब हुआ, लेकिन फिर टीपीपी पाकिस्तान पर ही हमला करने लगा। तो सवाल है कि टीपीपी क्यों और कैसे वजूद में आया, यानी टीपीपी क्या है, यह एक सवाल उठता है। टीपीपी की जड़ें 2001 के 9/11 जो हमला था, 9/11 हमला, उसी में है। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो तालिबान और अलकायदा के लड़ाके अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान का जो आदिवासी इलाका है, जिसे फाटा कहा जाता है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, वहां शरण लेने लगा। ये इलाके पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर है, जहां पख्तून कबीले या जनजातियां रहती हैं। 2002 से 2007 का वो शुरुआती दौर था जब पाकिस्तानी सेना ने अमेरिकी दबाव में इन लड़ाकों को, जिसमें अफगान, अरब और उज़्बेक भी थे, उनके खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया, यानी 9/11 के दबाव में। इससे स्थानीय पाकिस्तानी जिहादी ग्रुप्स नाराज हो गए। ये ग्रुप पहले सोवियत अफगान युद्ध में पाकिस्तान की आईएसआई की मदद से मुजाहिदीन के रूप में लड़ चुके थे, यानी ट्रेंड थे। लेकिन अब पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे रहा था, तो इन्हें लगा कि उसने धोखा दिया है। और 2007 में फिर
आधिकारिक रूप से गठन हुआ टीपीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का, और यह है बैतुल्ला मसूद जिसके नेतृत्व में दिसंबर 2007 में टीपीपी का गठन हुआ, टीटीपी का गठन हुआ। ये 40 से ज्यादा छोटे छोटे पाकिस्तानी जिहादी ग्रुप्स हैं, जैसे लश्कर-ए-इस्लाम, सिपाही-ए-साहबा, तमाम इसके अम्ब्रेला संगठन है। इसका मुख्यालय साउथ वजीरिस्तान फाटा में है। इसका गठन पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एकजुट होने के लिए हुआ, अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए हुआ, और पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना भी इसका एक मकसद है। टीटीपी ने गठन के तुरंत बाद अपने हमले तेज किए। 2007 से 14 के बीच टीपीपी ने पाकिस्तान का सबसे घातक संगठन इसे कहा जाता है, यहां टीपीपी गलती से लिखा है, टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। पेशावर स्कूल पर हमला हुआ 2014 में, 132 बच्चे मारे गए। जो मलाला यूसुफजई, जो नोबेल प्राइज जिस बच्ची को मिला, उस पर हमला हुआ 2012 में। बेनजीर भुट्टो की हत्या, जो प्रधानमंत्री थी, 2007 में, इसका भी आरोप टीटीपी पर है। और यूनाइटेड नेशन के मुताबिक टीटीपी ने सैकड़ों हमलों में हजारों पाकिस्तानी सैनिक, पुलिस और नागरिकों को मार डाला। टीटीपी पाकिस्तानी सरकार को भ्रष्ट, पश्चिमी प्रभाव वाला और इस्लाम विरोधी मानता है। यानी पाकिस्तान ने जिसे पाला पोसा वो पाकिस्तान के लिए ही भस्मासुर बन गया। जिस जिहाद के नाम पर तालिबान को संगठित किया गया, अगर वे आज पूरे पाकिस्तान में शरिया शासन चाहते हैं तो आश्चर्य कैसा। टीटीपी को तालिबान के समर्थन के पीछे एक वजह सीमा विवाद भी है। ये नक्शा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में एक डूरंड लाइन है। ये जो लाल रेखा आपको दिख रही है, ये डूरंड लाइन है। ये संघर्ष की कहानी 1893 से शुरू होती है। 13 नवंबर 1893 को काबुल में ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर मॉर्टिमर डूरंड और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच इस सीमा को लेकर समझौता हुआ था। यानी उस समय अंग्रेज काबिज थे और उन्होंने ये जो सीमा बनाई थी, ये दरअसल भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। डूरंड लाइन कहते हैं इसको। और विभाजन के बाद स्वाभाविक है कि ये सीमा पाकिस्तान की सीमा बन गई। ये 2600 किलोमीटर लगभग लंबी सीमा है, जो पख्तूनों को मनमाने तरीके से बांटती है। यानी पख्तून कबीले, उनके गांव, उनके बीच से ये सीमा चली गई है, और इसे अफगानिस्तान के लोग या वहां के जो लोग, खासतौर पर पख्तून हैं, वो नहीं मानते हैं। अफगानिस्तान के जो राष्ट्रवादी हैं वो कहते हैं कि वो जो समझौता था 1893 का, वो दबाव में हुआ था और आने वाली सरकारों ने उसे कभी मान्यता नहीं दी। हैरानी की बात है, या हमें जानना भी चाहिए कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो अफगानिस्तान ने इसी के कारण यूनाइटेड नेशन में विरोध किया था कि यूनाइटेड नेशन में सदस्यता पाकिस्तान को ना मिले। दुनिया में ऐसा करने वाला अफगानिस्तान इकलौता देश था। अफगानिस्तान के लोग चाहते थे कि पख्तून इलाके अफगानिस्तान में मिल जाएं। ये खुली सीमा है, बड़े इलाके में पहाड़ हैं, खाइयां हैं, गहरे गड्ढे हैं, बहुत बड़े बड़े इस तरह के दुर्गम क्षेत्र हैं जहां कोई सीमा प्रहरी शायद हो भी नहीं सकता, और दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। ये सिलसिला बना हुआ है। उनके बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर भी काफी समानताएं हैं। जाहिर है अफगानिस्तान के लिए एक संवेदनशील मामला है, इसलिए पाकिस्तान को लगता है कि आजाद पख्तूनिस्तान बनाने की तैयारी हो रही है। यानी टीटीपी जो सैन्य झड़पें कर रहा है, उसका एक मकसद ये भी है, और इसका समर्थन कर रहा है अफगानिस्तान, जहां पर तालिबान का शासन है। और पाकिस्तान ये भी सोचता है कि साजिश में भारत भी शामिल है। हाल ही में एक यात्रा भी हुई जिससे उसके कान खड़े हो गए। यानी पाकिस्तान के अमीर खान मुतक्की, ये तालिबान के तरफ से भारत आए, वहां के विदेश मंत्री। वैसे तालिबान को हमेशा आतंकी के रूप में भारत में माना गया, लेकिन अब वे अफगानिस्तान के शासक हैं, एक सच्चाई है। तो 9 से 14 अक्टूबर के बीच तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की भारत आए। विदेश मंत्री जयशंकर से मिले, देवबंद भी गए। हालांकि आधिकारिक रूप से तालिबान को भारत ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन पाकिस्तान के भारत विरोधी पैतरों को देखते हुए तालिबान के साथ संबंध बेहतर करना
एक कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। उधर अमेरिका का भी फिर से इंटरेस्ट जग गया है। जिस अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को निकालने के लिए कभी ट्रंप महोदय ने चुनाव में वादा किया था, अब वो चाहते हैं कि फिर से अमेरिकी सैनिक वापस जाएं और बगराम एयरबेस उन्हें फिर से मिल जाए। एक बगराम एयरबेस बड़ा इंपॉर्टेंट है वहां का, जो कभी सोवियत यूनियन के जमाने में उन लोगों ने बनाया था, सोवियत के आर्मी ने। अब ये चाहते हैं कि वहां पर फिर से अमेरिकी सैनिक पहुंच जाए, क्योंकि ट्रंप का कहना है कि एयरबेस चीन के न्यूक्लियर साइट के पास है, जिसकी निगरानी जरूरी है। उधर चीन भी अमेरिका की इस चाल को गौर से देख रहा है, यानी अफगानिस्तान एक बार फिर से रण क्षेत्र बनने की ओर है। समस्या यह है कि अफगानिस्तान में कोई भी शक्ति कभी पूरी तरह काबिज नहीं हो पाई। इसे साम्राज्यों की कब्र कहा जाता है। रूस से लेकर अमेरिका तक की तो यही कहानी है। पाकिस्तान तो उनके सामने कोई हैसियत ही नहीं रखता। दोहा से लेकर इस्तांबुल तक की वार्ताओं का सफल न हो पाना बताता है कि यह जंग जल्दी थमने वाली नहीं है। पाकिस्तान ने जो घाव भारत को दिए हैं, उसको वही घाव अब झेलने पड़ रहे हैं, या वे घाव अब पाकिस्तान के शरीर पर भी नजर आ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये शो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.